हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मेरा ये चैनल प्योर एजुकेशनल चैनल है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके ज़रूर ट्रेड करें। तो अब जल्दी से चलते हैं मुद्दे पर। मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी दूंगा और लेवल्स दूंगा। दोनों के मिश्रण से आप आसानी से, थोड़ा टाइम तो लगेगा पैटर्न वो सब ढूंढने में, लेकिन दोनों के मिश्रण से आसानी से आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढ पाएंगे और जो रैंडम ट्रेड से भी बच जाएंगे। अब रैंडम ट्रेड के चक्कर में पड़ के अपना लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट तो आप जानते हैं बहुत ही अनसर्टेन है। जैसा व्यू न्यूज़ बनाता है, मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। अगर गैप अप गैप डाउन हो भी जाता न्यूज़ के हिसाब से, तो भी आपको तो वहाँ पर मूव्स नहीं मिलते आपके, आप जैसा सेंटीमेंट बना के बैठते हैं। तो न्यूज़ के बनाए हुए सेंटीमेंट्स को दिमाग में रख के ट्रेड मत कीजिए। आप श्योर शॉट स्ट्रेटेजी और लेवल्स को देखिए, जहां आप आसानी से अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले सीधे। हम पहले इम्पोर्टेंट लेवल्स कहाँ रह सकते हैं वो देखें। आइए, ये चार्ट है निफ्टी का। लेवल्स जानना बहुत ज़रूरी है। मजबूत लेवल्स कहाँ हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग बायर्स और सेलर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते कुछ। उसके बाद मैं ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा, दोनों को मिला के आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, आप समझ सकते हैं कहाँ मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड रह सकते हैं। और जो भी लेवल्स मैं दूंगा आपके डिवाइस में उसे चिपका लीजिएगा सबसे पहले। तो जल्दी से मैं झट से पहले लेवल दे दूं। देखिए, निफ्टी जब तक 24,150 को अपसाइड के लिए नहीं जाए तब तक अपसाइड का ट्रेड मत लीजिएगा। उसके अपसाइड जाते ही 24,193 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,251 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,292 के लेवल्स आ सकते हैं। और डाउनसाइड के लेवल देखते हैं क्या रह सकते हैं। ये देखिए, डाउनसाइड में जब तक निफ्टी 24,035 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे, नो 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 सॉरी, 23,992 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। उसके डाउनसाइड में जाने से 23,951 के लेवल आ सकते हैं। उसके नीचे 23,902 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है इस लेवल को, तो 23,851 के लेवल्स आ सकते हैं। और 23,992 से 24,150 के बीच में ये निफ्टी नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप सावधान रहें इस बीच में। आप ट्रेड ना करें तो अच्छा, एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना लेवल टू लेवल अप साइड डाउन साइड जिधर ब्रेक करेगा आप उधर ट्रेड लीजिएगा। तो ये थे निफ्टी के लेवल। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं झट से। ये रहा बैंक निफ्टी इंडेक्स।
बैंक निफ्टी जब तक अपसाइड में 57,641 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। इसके अपसाइड में जाते ही सस्टेन करता है तो 57,837 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 57,957 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,113 के लेवल आ सकते हैं। और डाउनसाइड के लेवल 57,227 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। और इसके डाउनसाइड में जाते इसे सस्टेन करने पर 57,098 के लेवल आ सकते हैं। और उसके अगर 57,098 को तोड़ा तो 56,988 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड किया तो 56,854 के लेवल आ सकते हैं। उसका फर्दर डाउनसाइड किया तो 56,708 के लेवल आ सकते हैं। 57,227 से 57,641 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में अगर एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना लेवल टू लेवल अपसाइड डाउनसाइड जिधर ब्रेक होता है तभी ट्रेड लें। ये नॉन डायरेक्शनल जोन को अवॉइड करें तो अच्छा है। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस होने की चांस होता है। यहाँ पर कैंडल बहुत ही इस तरह की बनती है जहाँ पर मूव्स होते ही नहीं है किसी एक डायरेक्शन में। तो ये थे बैंक। आप जल्दी से सेंसेक्स का मैंने बता दूं मैं। ये है BSE सेंसेक्स। BSE सेंसेक्स के चार्ट पर आ गए हैं। BSE सेंसेक्स जब तक 77,201 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। इसके अपसाइड जाते ही 77,350 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 77,465 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 77,556 के लेवल आ सकते हैं। और डाउनसाइड में जब तक 76,957 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड मत लीजिएगा। उसके डाउनसाइड में अगर सस्टेन करता तो 76,823 का लेवल आ सकता है। उसका फर्दर अगर डाउनसाइड गया तो 76,656 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 76,521 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और 76,957 से 77,201 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, नहीं तो लेवल टू लेवल अपसाइड डाउनसाइड जिधर ब्रेक करता है उधर ट्रेड लें। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल्स। अब डायरेक्ट स्ट्रेटजी में आते हैं। लेवल्स और स्ट्रेटजी को मिला के आप इजीली अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर बेस करके आप ट्रैक नहीं कर सकते अपने लेवल। आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप प्रॉफिटेबल ट्रेड श्योर शॉट ढूंढ के उस पर समझ नहीं सकते। न्यूज़ बेस पे अगर ट्रेड लेते हैं तो ये पूरी तुक्केबाजी होगी। तो आइए स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। मान लीजिए प्राइस अपसाइड जा रही है, ये अपसाइड जा रही है, किसी जगह फंस रही है, वहाँ से करेक्ट हुई, थोड़ा सा डाउन आई, फिर अपसाइड गई, सेम लेवल को टेस्ट किया या थोड़ा ऊपर गई या कहीं भी गई, वहाँ से वापस ले लिया उसने, फिर करेक्ट करके सेम लेवल में आ गई, तो ये नेक लाइन बनता है। इस नेक लाइन को तोड़ने पर कंफर्मेशन कैंडल पे आपका बेयरिश रिवर्सल ट्रेंड बनता है। एम पैटर्न के टूटने पे ये नेक लाइन के नीचे जाने से एक बेयरिश ट्रेंड बनता है, तो आप बेयरिश एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का। यहाँ पर अगर जो भी ट्रेड मिलेगा आपको फुल जितना ट्रेडिंग सेशन है उसका सबसे बड़ा ट्रेड यहीं पर मिलेगा, ऐसा पैटर्न बन के टूटने पर ही। ये था एक। उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर होता है, वो भी इसी तरह का है। मान लिया प्राइस ऊपर गई, एक शोल्डर बनाया,
फिर हेड बनाया मिडिल में, फिर अप साइड गई, इसे ऊपर इस शोल्डर से थोड़ा बड़ा या छोटा या जैसा भी बनाया ऐसा। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। और ये हो गया उसका नेक लाइन, जहाँ पर ये पूरा हेड एंड शोल्डर खड़ा है सपोर्ट बना के। इस नेक लाइन के ब्रेक करते ही डाउन साइड में आप कंफर्मेशन कैंडल पे अपने ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का। ये भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इस पैटर्न को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, आप इंतज़ार करिएगा। ऐसा नहीं कि पैटर्न बना ही नहीं, आधा अधूरा बीच में कूद गए। अब हो सकता है पैटर्न इधर से और इधर भाग गया है, ऐसा भी होता है। तो इसको एक्टिव होने दीजिएगा, इसका नेक लाइन टूटने दीजिएगा, कन्फर्मेशन लाइन कन्फर्मेशन कैंडल दिखने दीजिएगा। उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा, पूरी संभावना ढूंढिएगा। और जहाँ पर ये रुकेगा प्राइस, इमीडिएट एग्जिट करना है, रुकना ही नहीं है, वहाँ पर एग्जिट मार देना है। उसके बाद देखना है कि वो प्राइस फर्दर नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है। उसके बाद आप सोचिए आपने ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। वैसे सारे ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेड अगर कोई लेता है प्रॉफिटेबल, वो सबसे अच्छा ट्रेड होता है, क्योंकि दूसरे ट्रेड की में रिस्क हो जाता है। पहले ट्रेड का प्रॉफिट भी उसमें जाने का चांस मैक्सिमम होता है। तो ये था बेयरिश रिवर्सल। वैसे बुलिश रिवर्सल होता है। मान लिए प्राइस डाउन साइड जा रही है, यहाँ फंस गई, फिर अप साइड आई, फिर डाउन साइड गई, फिर अप साइड आके यहाँ फंस रही है। यहाँ पर एक नेक लाइन बन रहा है डब्ल्यू का, बुलिश रिवर्सल का। इसके अप साइड में कंफर्मेशन कैंडल पे अगर अप साइड को ब्रेक करता है इस लेवल को तोड़ के, तब अप साइड का आपने ट्रेड ढूंढना है और अप साइड बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर बड़े ट्रेड ही मिलेंगे पूरे ट्रेडिंग सेशन के। और जहाँ प्राइस रुकेगी, जिस भी रेजिस्टेंस पे, आपने इमीडिएट एग्जिट करना है। उसके बाद आपने देखना है वो फर्दर लेवल को क्रॉस करके जा रही है कि नहीं जा रही है। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फर्दर ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा। नहीं तो यहाँ एक ट्रेड ही काफ़ी होता है मेरे हिसाब से। दूसरा ट्रेड तो सोचना नहीं चाहिए अगर पहला एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन गया है तो ये थे बुलिश रिवर्सल डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से। और एक जो होता है जैसे हेड एंड शोल्डर का ही बता दूं मैं चलते चलते। ये हेड एंड शोल्डर है, ये एक शोल्डर बना है, एक डाउन में गई प्राइस, फिर गई एक ही लेवल्स में जाके फिर डाउन मार दिया इसने, फिर अप साइड जाके फिर यहाँ पर ये नेक लाइन बनता है, ये हेड एंड शोल्डर बन गया। इसके अप साइड में कंफर्मेशन कैंडल पे आपने ट्रेड की संभावना ढूंढनी है और जहाँ पर प्राइस रुकता हुआ दिखेगा आपने इमीडिएट एग्जिट मारना है। ये है प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने की स्ट्रेटजी। अगर मार्केट गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, जैसा भी खुला, आपने 9:45 तक इंतज़ार करना, आधे घंटे की रेंज को मार्क कर लेना। मान ले गैप अप खुला आपने ऊपर में, आधे घंटे की रेंज को मार्क कर लें आप। जैसा भी मार्केट बिहेव करे, आप आधे घंटे की रेंज को मार्क कर लीजिए। मान लिए ये एक रेंज बनी, मैं रफली मैंने बोल रहा हूँ, मान लिए ये एक रेंज बनी, आपने यहाँ पर इसका हाई नोटिस किया, यहाँ गई, फिर उसके बाद इसका लो नोटिस किया, ये यहाँ तक आया,
ये आधे घंटे की मान लें गैप अप होके रेंज बना रहा है, तो आपने मार्क करके इंतज़ार करते रहना। इसके अंदर में जितना ऊपर नीचे करे कोई टेंशन नहीं, कोई ट्रेड नहीं लेना। जब इसके ऊपर जब ये प्राइस अप साइड में इधर निकलते हुए मिलेगी, आपने तब अप साइड का ट्रेड लेना है और 9:45 तक इंतज़ार करना है पूरे को। अगर प्राइस डाउन साइड में निकलते हुए मिलेगी, तब आपने डाउन साइड का ट्रेड ले लेना है। और जहाँ पर प्राइस निकलते हुए फंसेगी, इमीडिएट वहाँ से एग्जिट करना है। ये तो गांठ बांध ली है, मैंने रुकना नहीं है वहाँ पर, वहाँ से एग्जिट मारना। फर्दर अगर क्या होता है उसको नोटिस करना, उसके ऊपर आपने फिर रिएक्ट करना है। ये तो थे गैप अप। अब गैप डाउन हुआ तो भी वही सेम बात। अगर गैप डाउन भी होता है तो आपने जो रेंज बनती है उसके बीच में आपने 9:45 तक का ही इंतज़ार करना है, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो। ये देखिए, अगर रेंज ऐसे बना रही है, इसी रेंज में घूम रही है, कहीं नहीं जा रही है, आपने बैठे रहना 9:45 तक। 9:45 के बाद में अगर ये बुलिश हो गई, ये वाली लेवल्स तोड़ के ऊपर निकल रही है, तब आप ऊपर के जितने रेजिस्टेंस टूटने पे लेवल्स टू लेवल आपने ट्रेड लेने की कोशिश करना है। और यहाँ प्राइस आपको फंसती हुई दिखेगी, आपने इमीडिएट एग्जिट मारना है। और वैसे ही अगर डाउन साइड में अगर इसको रेंज को रेंज बनाते हुए अगर डाउन साइड आ गई, तो आपने डाउन साइड का ट्रेड लेना है। और जहाँ फंसता हुआ दिखे, आपने वहाँ से एग्जिट मारना है, जल्दी से अपना प्रॉफिट सेव कर लेना है। ये आपको लेवल्स पता होना चाहिए किस जगह फंस सकती है। लेवल्स आपको अगर पता है तब आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं। पैटर्न तो आपको स्ट्रेटजी एंट्री दिला देगा, ये जो भी पैटर्न बनते हैं स्ट्रेटजी है, पर एग्जिट तो आपको लेवल्स ही दिलाएंगे। कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है, किसका कौन सा टूट सकता है, कौन सा नहीं टूट सकता है, वहाँ पर बिहेवियर क्या हो रहा है प्राइस का। प्राइस के बिहेवियर के ऊपर में आपने स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। अपने इमोशन को, अपने न्यूज़ बेसिस इमोशन लेके बैठे हुए हैं, उस हिसाब से तो ट्रेड ही नहीं करना है बिल्कुल, कुछ भी हो जाए। बस आपको न्यूज़ गलत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर ये प्राइस चार्ट आपको गलत नहीं बोलेगा। ये जो दिखता है आपको उसके हिसाब से रिएक्ट करना है, आपको ऑब्जर्व करते रहना है इसको। यही है स्ट्रेटजी। और लेवल्स के हिसाब से आपके प्रॉफिट्स आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपके लॉस कम होंगे, रैंडम ट्रेड्स कम होंगे। तो इस तरह से आप अपने डिसिप्लिन के साथ में मेरे स्ट्रेटजी और लेवल्स को भी ऐड कर लें। देखिएगा आपको अच्छे ही ट्रेड मिलेंगे, आपको शाम को तक का नतीजा अच्छा ही मिलेगा। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे मेरी एक स्ट्रेटजी और लेवल का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे इवनिंग के वीडियो में एक नई चर्चा और नई लेसन के साथ में। इस स्ट्रेटजी और लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया उस पे एक चर्चा करेंगे और उसमें से कुछ ना कुछ लेसन लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्ट्रेटजी और लेवल्स पे मार्केट हिसाब से अगर ट्रेड लेने जाएंगे तो अलग अलग सिचुएशन मिलेगी, अलग अलग तरीके, एवरी डे अलग अलग होगा। लेकिन स्ट्रेटजी और लेवल्स के हिसाब से ही हम लोग मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिटेबल मूव। तो ओके, थैंक्स। फिर मिलेंगे इवनिंग में नए वीडियो के साथ। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।